जिनके पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम परवाधिराज दशलक्षण महापर्व में। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश स्थित झीलों की नगरी भोपाल में 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक परवाधिराज दशलक्षण महापर्व का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भोपाल की पावन धरा पर श्रावक संस्कार शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें देश के अनेक क्षेत्रों से भक्तों ने उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, आज हम आपको कार्यक्रम की 8वीं व अंतिम कड़ी में 6 सितंबर 2025 को आयोजित हुए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित अवधपुरी के आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान एवं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक परवाधिराज दशलक्षण महापर्व का भव्यतम आयोजन किया गया। इस अवसर पर भोपाल की पावन धरा पर श्रावक संस्कार शिविर भी आयोजित हुआ। दशलक्षण महापर्व के अंतिम दिवस यानी 6 सितंबर 2025 को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। महापर्व के अंतिम दिवस पर भी समस्त श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिदिन की भांति प्रातः काल की पावन बेला में पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में सर्वप्रथम भावना योग करने का अवसर प्राप्त किया। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपने समक्ष स्फटिक मणि में शुद्ध आकृति का अनुभव कीजिए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, कर्म रहे। तदुपरांत दशलक्षण महापर्व में उपस्थित समस्त श्रावकों ने क्रमानुसार उत्साह एवं उमंग के साथ जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलिंजनाम करोमीम स्वाहा। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा की। अम्लार्विंबीजाय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम तुरकुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पुष्टि सत्प्रातिहार मृताय सुरपुष्पुष्टि सत्प्रातिहार सोण बदब्दाय भमलार्विंबीजाय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मृताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोण बदब्दाय ममलार्विंबीजाय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मृताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन बदब्दाय रमलार्विंबीजाय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम। तत्पश्चात भक्तों ने गुरुदेव के सानिध्य में प्रभु का भक्तमय पूजन किया। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षिपामि। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्यामि अरिहंति शरणं पवज्यामि सिद्धि शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम। ओम नमो हरते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपामि। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली भक्तों ने संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का चित्रानावरण किया।
तत्पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य मुनिश्री का पाद प्रक्षालन किया। इस पावन श्रृंखला में उपस्थित भक्तों को पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज का मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम लोगों के द्वारा बताई गई यहाँ की बातें आपके लिए लाभकारी नहीं होगी। लाभकारी तब होगी जब बात तो सुन ली, सुनने के बाद उसे प्रतिदिन आप उसे आजमाएं। तो योग भगाए सारे रोग। योग हमेशा रोगों को दूर करने वाला भारतीय पद्धति यही है। इसके बाद समस्त श्रावक श्राविकाओं को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारी संस्कृति में दो ही बातें हैं, विवाह या वैराग्य, तीसरा कोई रास्ता नहीं। विवाह करो, निभाओ, न निभे तो वैराग्य का रास्ता है। विरक्ति के मार्ग को अंगीकार करो। विवाह विच्छेद हमारा धर्म नहीं सिखाता। ये जागरूकता होनी चाहिए। आप अपने बच्चों को बाहर भेजते हो, गुरुओं के समक्ष संकल्पित करा करके भेजो और समय समय पर उन पर थोड़ा ध्यान भी दो। और आजकल के बच्चे बहुत होशियार हो गए, माँ बाप को घुमाना जानते हैं, अच्छे से घुमा देते हैं और बहुत तेज़ी से आप घूम भी जाते हो। थोड़ा सा आप सजग रहें और उनके अंदर ऐसा संस्कार जगाए कि आपको देखने की जरूरत ना हो, वो खुद में सुरक्षित रहे, अच्छे संस्कार हो। कैसे संस्कार होते हैं? तदुपरांत उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेव के सानिध्य में विधान करते हुए मंडल पर क्रमानुसार अर्घ्य समर्पित किए। गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे। रुक क्यों जाते हो भाई, बजाओ ना, उसी में ही हम सब कर लेंगे। हाँ, आप लोग बजाते जाओ। गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। देवा ओ गुरुदेवा, देवा ओ गुरुदेवा। जल चंदन लाया, अखिल सुबाया, फूल मिलाया, गंध चरुदीपक आनो धूपदान, फल अधिकानो शिवकारी। वसुद्रव्य मंगाई, अर्घ जनाई, भक्ति बढ़ाई, शिवदाई, जय ब्रह्म सुज्ञानी, सारी आनंदकारी तीर्थाई। देवा ओहो ओ गुरुदेवा, देवा ओ गुरुदेवा। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय ओम। अनर्थे अर्घम निभामि। इस अवसर पर भगवान बासु पूज्य का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसमें भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ प्रभु के श्री चरणों में निर्वाण लाडू अर्पित किया। रंगुमा 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 रे प्रभु थारा गी रंगमा रंग गयो रे। रंगमा 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 रे प्रभु थारा गी रंगमा रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति में थारी में नाच रहो रे, भक्ति में थारी में नाच रहो रे। प्रभु थारा गी रंग माँ रंग गयो रे। इसके बाद उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं ने हवन करते हुए हवन कुंड में आहुतियां दी। ओम अक्षोभाय नमः, ओम अभिलीनाय नमः, ओम परम धनाय नमः, ओम परम काष्ठार योग रूपाय नमः, ओम लोकाक वासने नमो नमः, ओम परम सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम निरार सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम केवल सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम अंताकृत सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम परंपरा सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम अनादि परंपरा सिद्धेभ्यो नमो नमः। आपकी इस आवाज नहीं आ रही स्वाहा की, अगला मंत्र कैसे बोलेंगे हम? ओम अनादि अनुपम सिद्धेभ्यो नमो नमः।
तदुपरांत भक्तों ने तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया। सचित निक्षेपापिधान परव्य पदेश मास्तरीय कालातिक्रमः जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम सवश्चाति सर्गो दानम विधि द्रव्य दात्र पात्र अनुग्रहार्थम सवश्चाति सर्गो दानम विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद्विशेष है। तत्पश्चात गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज ने समस्त श्रावक श्राविकाओं को तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय का मार्मिक सार बताया। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचकर धर्म ध्यान में कैसे लगे, ये अहम सवाल है। इष्ट के वियोग से, अनिष्ट के योग से, पीड़ा की चिंता से अथवा भावी भोगों की चिंता में हमारा बहुत समय जाता है और ये सब आर्त ध्यानात्मक परिणति है। इसी प्रकार हिंसा, झूठ, चोरी और विषय संरक्षण अथवा परिग्रह के रस में जो हमारा समय बीतता है वह रौद्र ध्यानात्मक है। ये अशुभ है। इस अशुभ से अपने आप को हटाकर शुभ में टिकाना ही वास्तविक धर्म ध्यान है। तो वो कैसे आए? तो धर्म ध्यान के भेदों को अगर हम समझेंगे तो जिन परिस्थितियों में हम आर्त ध्यान करते हैं वही हमारे आत्म ध्यान का कारण बनेगा। दशलक्षण महापर्व की समापन बेला पर गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में नगर में भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। इस पालकी यात्रा के दौरान जगह जगह भक्त उत्साहित होकर झूम रहे थे। पालकी यात्रा धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल पहुंचती है, जहां पुनः भक्तों ने प्रभु का अभिषेक एवं शांतिधारा का लाभ प्राप्त किया। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमरते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिपद्रव विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रः सियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिगणान स्फोट स्फोट सच करनान गुरु गुरु परमुदान छिन छिंदा परमंतान भिन्न भिंदा छा बाबा रूपट सर्व शांतिम कुरु कुरु। इसके बाद उपस्थित महानुभावों का चातुर्मास कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत महानुभावों ने गुरुदेव की शंका समाधान में सम्मिलित होकर गुरुमुख से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया।
महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं अभी जॉब कर रही हूँ तो वहाँ पर अक्सर हमें कंपेयर किया जाता है बाकी अन्य जैनों से, जो जैन सारी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, पर्यूषण नहीं मना रहे हैं। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे डिमोटिवेटेड भी फील ना हो और मैं धर्म से जुड़ी भी रहूँ? बहुत अच्छा। जब भी ऐसा कहा जाए ना तो ये कहो कि वो भटके हुए हम राह पर हैं, हम भावना भाते हैं कि वो भी राह पर है। समझ गए? ठीक है। डिमोटिवेट उनको होना चाहिए जो इनमें भटकाव है। हमें तो और प्राउड होना चाहिए कि इस विषम वातावरण में भी हम स्थिर हैं। समझ गए? अगर मैं धर्म कर रहा हूँ तो मुझे मेरे धर्म का गर्व होना चाहिए, क्योंकि मैं सही हूँ। शर्म उनको आनी चाहिए जो गलत है, संकोच उनका होना चाहिए जो गलत है। इसलिए ना हमें कोई शर्म करना है, ना कोई संकोच करना है। अपने धर्म में दृढ़ रहना है। ये सोचो वो कैसे अभागे कर्म फूटे हैं जो मार्ग से भटक गए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वे भी मार्ग पर आए। चलो, छोटे सा जिज्ञासा है कि जो व्यवस्थापक हैं और कार्यकर्ता हैं, व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो पूजा पाठ या अध्यात्म स्वाध्याय में कम समय दे पाते हैं। तो इसका मतलब जो बाकी लोग ज़्यादा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, तो देखो ये बात सही है। और मैं इस अर्थ में कहूँगा कि आप सब लोगों को इन व्यवस्थापकों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अगर रात दिन आपके पीछे न लगे हों तो आप कुछ कर ही नहीं सके। आपने तो बहुत अच्छे से धर्म ध्यान किया, ये तो आपकी व्यवस्थाओं में ही लगे रहे, और वो हट जाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब रहा सवाल कि महाराज हम लोग व्यवस्थाओं में ही लगे रहेंगे तो हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी महाराज जी, इन सब का 6वां हिस्सा तुम्हारे खाते में है। इसलिए कुछ सोचने की बात नहीं है, सतत करते रहे। नमोस्तु महाराज। चलो, इस प्रकार से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के साथ दशलक्षण महापर्व का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, मध्य प्रदेश के भोपाल में मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से अनेक भक्तों ने सहभागिता कर असीम पुण्यार्जन का लाभ लिया। वाकई भोपाल नगर में आयोजित हुए दशलक्षण महापर्व का प्रत्येक दिन भक्तों के लिए यादगार रहेगा। दर्शकों, कार्यक्रम की इस पावन श्रृंखला में अब फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।